भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग, जिसमें दोनों मुल्कों के वजीर खारजा और वजीर दिफा की मुलाकात होती है और फ्यूचर की टोन सेट की जाती है। अमरीकी वजीर दिफा और अमरीकी वजीर खारजा ने न्यू दिल्ली का विजिट किया है और वहाँ पर इनकी मुलाकात अपने हम मनसबों से हुई है और इसके अलावा इनकी मुलाकात मोदी से भी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, जिसकी इन्होंने पूरी तफसीलात शेयर की हैं। जयशंकर के बारे में हमने अक्सर डिस्कस किया हुआ, काफ़ी बिजी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और हर वक्त ही ये एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। और 2+2 मीटिंग इन दोनों ने डिसाइड की थी आज से कुछ साल पहले, जबकि इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एलिवेट हुई है तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हर साल ये मीटिंग होती है। इंपॉर्टेंट इनका वजीर खारजा और वजीर दिफा मिलता है, सबसे दो इम्पॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं। तो इसमें जो इन्होंने जारी किया है, पूरा इसका बयानिया जारी किया है। इसमें इन्होंने कहा है कि हमने अपनी जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करना है। हमेशा की तरह ये बात हुई है कि हमने अपना जितना भी दिफाई ताउन है उसको बढ़ाना है। उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, भारत को बहुत ज़्यादा एडवांस असलहा मिलेगा अमेरिका की तरफ से, सर्वेलेंस इक्विपमेंट मिलेगा, सैटेलाइट्स मिलेंगी, इसके अलावा दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट। और हमने इस वीडियो में बात की थी कि यूएस और इंडिया एक मुश्तरका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बनाने का सोच रहे हैं, उस हवाले से भी, यानी जहां पर मुश्तरका ये चीज़ें बनाएंगे मिलिट्री की, और भारत को बहुत ज़्यादा असलहा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके अलावा मैरीटाइम डोमेन में भी इनका जो ताउन है वो बढ़ेगा। अब मैरीटाइम डोमेन के हवाले से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, ये नेवी वाली, कि इनका एक वसी कोऑपरेशन है इंडो पैसिफिक में। ये जो एशिया पैसिफिक के ये जितने भी पानी हैं, यहाँ पर इनका ये एजेंडा है कि चाइना को लॉन्ग टर्म में काउंटर करना है मिलकर। इसमें साउथ चाइना सी का भी रीजन आता है। वैसे तो भारत की कोई टेरिटरी नहीं लगती साउथ चाइना सी से, लेकिन भारत को वो इनेबल कर रहे हैं, भारत को स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंडियन ओशियन रीजन में, कि यहाँ पर ये मजबूत हों और चाइना को तंग कर सकें पोटेंशियल चोक पॉइंट्स के ऊपर, यानी जो चाइना की ट्रेड है उसको मुतासिर कर सकें। और इसी तरह इनका कोऑपरेशन है क्वाड में भी यही इनके मकासद हैं कि किस तरह लॉन्ग टर्म में इन्होंने चाइना को काउंटर करना है, चाइना के सामने एक पावर बनना है इन्होंने। तो इंडो पैसिफिक में जो इनका ताउन है इसको बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है हमेशा की तरह। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, ऐसे लग रहा था कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो फासले हैं वो बढ़ गए हैं। एक तो ये रशिया यूक्रेन जंग में भारत रूस से असलहा खरीदता रहा, और दूसरा ये वाक़या आया इंडिया के साथ जो टसल हुई कनाडा की, और उसमें फाइव आइज़ ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की कि इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मुलविस थे सिख कत्ल में। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जी मतलब इनके ताल्लुकात में एक दरार आ गई है। लेकिन अब नज़र यही आ रहा है कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इतनी वीक नहीं है, और भारत जो मतलब अगर इसका लुबे लुबाब हम देखें ना, तो भारत ने फैसला कर लिया है कि अभी भी वो उसी कैंप का हिस्सा है, वेस्टर्न कैंप का हिस्सा है। और अभी ये जो इजराइल वाला मामला हुआ है, जो गज़ा की सारी सिचुएशन है, उसमें भी भारत एग्जैक्टली उसी बयानिया का साथ दे रहा है जो मगरिब की तरफ से आ रहा है, जो यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस की तरफ से आ रहा है। तो भारत उसी कैंप में नज़र आ रहा है। बीच में कुछ इख्तलाफात ज़रूर हुए हैं, रशिया यूक्रेन जंग हो गई या कनाडा वाला इशू हो गया, लेकिन भारत अमेरिका के साथ फर्मली खड़ा हुआ है और अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। और इसके अलावा डिफेंस पार्टनरशिप के अलावा इन्होंने जो अज़म किया है वो इन्होंने कहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन और जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है उसमें भी इन्होंने एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस दफ़ा जो सामने आई है, इन्होंने अपनी जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें अफगानिस्तान का भी जिक्र किया है। जी हाँ, यूएस अब अफगानिस्तान में इंडिया का रोल भी देख रहा है। पहले यूएस ज़्यादा पाकिस्तान से बातचीत करता था, अब इंडिया को भी घुसाया जा रहा है अफगानिस्तान स्ट्रेटजी में। ये स्पेशली अफगानिस्तान की हेडिंग उन्होंने ऐड किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा मुआहदे किए जाएंगे कि ये बेमिसाल मुआहदे होंगे। और इसमें बेसिकली एक तो नेचुरल कोऑपरेशन हमें नज़र आ रहा है इन दोनों ममालिका के। भारत के जो बहुत से आईटी स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिका अपने मुल्क में अकोमोडेट कर रहा है, वो टेक प्लेटफॉर्म्स पर छाए हुए हैं। आप देख लें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पर इंडियन सीईओज बैठे हैं। तो इनकी इंडिया के पास एज ये है कि एक तो इनकी पॉपुलेशन और कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी, वो इस वक्त छा रही है अमेरिका में।
तो वो अमेरिका उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है और बदले में इंडिया को क्या मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रही है और पढ़े लिखे लोग, उनका लेवल मज़ीद अप हो रहा है और वो फिर वापस इंडिया में आके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। वो जैसे गूगल, फिर मेटा, ये सारे इंडिया में आके अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। एप्पल हो गया, ये इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडिया में अपने स्टोर्स बना रहे हैं, इंडिया में अपने ऑफिसेज बना रहे हैं। इंडिया को इसका फ़ायदा हो रहा है। यूएस इंडिया टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में ये सेमीकंडक्टर्स के हवाले से भी ताउन को बढ़ा रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि क्वांटम, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, ताकि ये जो इनकी कंबाइंड जो ग्लोबल इनोवेशन है उसमें इजाफा हो सके। इसके अलावा ये रिसर्च और एकेडेमिया में भी बहुत सारे ताउन को बढ़ा रहे हैं कि इंडिया के जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको यूएस के टॉप इंस्टीट्यूशंस में उनको मौका दिया जाए। इसके अलावा इन दोनों मुल्कों ने इस पर भी अंडरस्टैंडिंग किया कि इनका जो हेल्थ का कोऑपरेशन है उसमें भी इजाफा किया जाएगा और ट्रेड भी बढ़ाई जाएगी। आपस में ट्रेड के जो डायलॉग्स हैं उनमें इजाफा किया जाएगा। ऑलरेडी इनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इंडिया और यूएस की। इन दोनों का टारगेट ये है कि अपनी ट्रेड को $200 बिलियन तक लेके जाएंगे और हर मैदान में जो कमर्शियल पार्टनरशिप है उसको बढ़ाना है। और साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि पीपल टू पीपल कनेक्शंस को इन्होंने आपस में एक्सपैंड करना है कि बेसिकली इसमें ज़्यादा फ़ायदा इंडिया के वर्कर्स का है कि इंडिया के वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज़ दिए जाएंगे और यूएस के जो टूरिस्ट हैं इंडिया में उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो बेसिकली कल्चरल एक एक्सचेंज है जो ये दोनों मुल्क चाहते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि भारत बहुत सी चीज़ों में अमेरिका का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी फ़िलॉसफी को वो अपना रहे हैं। बेशक उनका एक कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट है एक नैरेटिव, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अमेरिका तो भारतीय बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अमेरिका के जितने भी प्रोग्राम्स हैं। तो क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा यूएस के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हिस्सा लें, उनको वीज़ाज़ मिलें, उनको तालीम मिले। और आखिरी जो पॉइंट है, इन दोनों मुल्कों ने ये भी कहा है कि हम अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो मल्टीलैटरल जो डिप्लोमेसी है और बायलैटरल रिलेशंस, उसमें इजाफा करेंगे, यानी मिलकर डिप्लोमेसी को अचीव करेंगे। जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें मिलकर हम डिप्लोमेसी करेंगे और कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जिसमें इंडो पैसिफिक में ताउन है, जिसमें क्वाड के हवाले से ताउन है और इनका जो एक जॉइंट मिलिट्री जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है उसमें इनका ताउन है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी इनके जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो शेयर्ड ग्लोबल चैलेंजेस है, उसमें भी ये मिलकर काम करेंगे। यानी कि जो बड़े बड़े इश्यूज़ आएंगे इसमें भारत और अमेरिका साथ होंगे। कई जगह पे इख्तलाफात तो आते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन जंग हो गई, कनाडा वाला इशू हो गया, लेकिन जो कोर वैल्यूज़ हैं वो कह रहे हैं कि हमने सेम ही रखनी है। अब आप देखें इसकी एग्जांपल, इजराइल वाले मामले में भारत अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका की जो लाइन है उसके साथ खड़ा हुआ है। भारत को बाज़-औक़ात मुश्किल पेश आती है कि वो अमेरिकन नैरेटिव के साथ चले या ना चले, लेकिन फिर भी भारत उसमें एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करता है। और कई बार जो जयशंकर हैं वो इनको सुना भी देते हैं, वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा डिक्टेट ना किया जाए। तो कुछ छोटी जगहों पर इनके इख्तलाफात आते हैं, लेकिन ये अच्छा मैनेज कर लेते हैं। इंडो पैसिफिक के अलावा इन्होंने कहा है कि जो दूसरे रीजन्स हैं, जो प्रॉब्लमेटिक रीजन्स हैं, जैसे साउथ एशिया यानी ये हमारा रीजन, वेस्ट एशिया, ये सारा ये इज़राइल और सीरिया वाला इलाका, यहाँ भी ताउन को बढ़ाएंगे और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी। वही जैसे मैंने पहले कहा ना कि इख्तलाफात हैं लेकिन मिलकर चलना है इन्होंने। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो एलामिया सामने आया है 2+2 का, इससे ऐसा लगता है कि भारत कंप्लीटली जो अमेरिकन नैरेटिव है इस वक्त दुनिया के डिफरेंट इश्यूज़ पर भारत उसके साथ खड़ा हुआ नज़र आता है, या आपके ख्याल में भारत अभी टोटली यूएस कैंप में नहीं गया और अभी भी वो बैलेंस के साथ अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।